मायावती के अखिलेश पर दिए बयान से गरमाई राजनीति। क्या अब मायावती दे रही इंडिया गठबंधन को टक्कर? आखिर क्यों चुनाव से पहले मायावती पर टिकी सबकी नजरें? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर बड़ा नाम मानी जाने वाली मायावती के बारे में। वो मायावती जिनको लेकर लगातार अटकलें तेज हो रही थी और कहा जा रहा था कि मायावती अब इंडिया गठबंधन पर शामिल हो जाएगी। लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि वो किसी भी दल के साथ नहीं जाएगी, बल्कि अकेले मैदान पर उतरेंगी। और इस बात को कहने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों पर लगातार गड़गड़ाहट देखने को मिल रही है, लगातार राजनीति में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया और ये बता दिया कि अखिलेश यादव गिरगिट है, बार बार रंग बदलते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पर बड़ा पलटवार किया है और बसपा सुप्रीमो मायावती के गिरगिट वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती पर राजनीतिक दबाव है और वो किसी और के दबाव में रंग बदलने वाली बात कह रही है। अपने बसपा सुप्रीमो को सम्मान दिया, सपा में अब पीडीए को भी सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। हम लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और दूसरे दलों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा भगवान राम को कब्जे में करना चाहती है और इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए ही भगवान है। पीडीए हमारे साथ है तो हम किसी का भी डर नहीं सता रहा। हम बार बार और पीडीए ही भाजपा को उत्तर प्रदेश से हटाएगी, इसका दावा करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर कहा कि समाजवादियों ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। मुझे वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश के प्रधानमंत्री उस वर्ग से हों जिन्होंने समाज की तमाम बुराइयों को सामना किया है और उनको खत्म करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रही थी और हमने उस पर काम भी किया। अब हम पीडीए यानी कि आधी आबादी के सम्मान की बात कर रहे हैं और वे रंग बदलने की बात कर रही हैं। शायद उन पर कोई भी दबाव है जिस वजह से वो ऐसा कर रही हैं। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये नया साल सिर्फ नए साल नहीं होगा, ये परिवर्तन का साल होगा। जो लोग 2024 में आए थे उनको हटाने का वर्ष आ गया है। हमें सोचना पड़ेगा कि जो लोग पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में हैं, आखिर उन्होंने हमें दिया क्या है। सपा प्रमुख ने कहा है कि अब तक गरीब के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जो इन सरकारों में होने जा रहा है। बता दें कि उनके साथ उन्होंने कहा कि लोगों को देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं। वे लोग संकल्प दिला रहे हैं कि हम विकसित भारत बना दें। हम जो आंकड़ों को देख रहे हैं, ये हमारे किसान और नौजवान बैठे हैं। हम देश में तभी विश्व गुरु होंगे जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारे देश के किसान चाहे तो कुछ भी पैदा कर ले, लेकिन सरकार किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि 2014 में अब तक 1 लाख किसानों की आत्महत्या की है। जिस देश में 1 लाख किसान आत्महत्या की हो, वो देश कैसे खुशहाल होगा। अखिलेश ने कहा कि ये लोग जानते हैं अगर चीन में कभी मुकाबला हुआ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा की गलती नीतियों के कारण हमारी सीमाओं के अंदर चीन जैसे घुस गई। हमेशा पाकिस्तान की बात होती है, चीन की नहीं। जहां पाकिस्तान दुश्मन है वहीं चीन उससे भी बड़ा दुश्मन है। अगर भारत की जमीन को पाकिस्तान छीनना चाहता है तो अगर हम सही देखो तो चीन भी हमारी जमीन को ही छीन लेगा। लद्दाख हो या दूसरा हिस्सा हो, चीन सेना में घुसकर आगे आ गई है। भारत सरकार आखिरकार चुप क्यों है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के अगर जन्मदिन के बारे में बात की जाए, बता दें दर्शकों कि यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर राजनीतिक धुंध पूरी साफ कर दी। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी यह घोषणा करके मायावती ने उन लोगों की राह आसान कर दी जो बसपा और बसपा गठबंधन की उम्मीदों में एक कदम आगे तो एक कदम पीछे चलने को मजबूर हो रहे थे। मायावती के इस फैसले के निर्धारित भी कर दिया है और निकाले जा रहे हैं अलग अलग मायने भी। बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने का सिलसिला भी तेज हो गया है। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा।
वहीं कांग्रेस का मायावती के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में पैर पसारने का सपना टूट सकता है। कांग्रेस जानती है कि समाजवादी पार्टी के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को उस कोई फायदा नहीं मिल रहा था, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को अपना हश्र 2017 जैसा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भाजपा की एकला चलो नीति इसीलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस बात की कोशिश में लगे थे भाजपा और बसपा भी इंडी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही थी। इसको लेकर भाजपा में उथल पुथल मच रही थी कि बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बन जाए। वहीं यदि ऐसा हो जाता तो निश्चित ही बीजेपी के लिए यूपी में राह मुश्किल हो जाती। वैसे मायावती ने चुनाव के बाद गठबंधन और की जो संभावनाओं को जिंदा रखा है। मायावती के पास करीब 18% कोर वोटर्स। मायावती जिस भी पार्टी के साथ मिलती हैं, हाथ मिलाती है, उसके बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए मायावती गठबंधन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं रहती। वहीं अगर मायावती के सियासी सफर के बारे में बात की जाए तो वो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बन चुकी है, जिसमें से 3 बार वो बीजेपी के गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बनी। तो 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती को अपने दम पर बहुमत मिला और चौथी बार राज्य की सीएम वो अकेले अपनी पार्टी के दम पर बनकर आई। लेकिन इसके बाद ही मायावती की ताकत घटने लगी। सबसे हालिया विधानसभा चुनाव में बसपा 403 सीट विधानसभा में सिर्फ महज जीत पाई थी और ऐसे में पार्टी का वोट शेयर 17% था। थोड़ा और पीछे जाएं तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 403 में से 19 सीटें मिली थी, वोट शेयर 22% था। वहीं अगर बात लोकसभा चुनाव की करें तो साल 2019 का चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। बसपा को इस चुनाव में 10 सीटें मिली थी और सपा का खाता 5 सीटों पर सिमट गया था। वहीं इस चुनाव के बाद अगर सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा वोट तो बहन जी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें उनका नुकसान हो गया। बता दें कि यहाँ पर मायावती को भी चुनाव के बाद दिए गए बयान में कहा गया कि सपा के साथ जाकर उन्हें चुनाव में नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में 65 उपजातियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की यानी कि चमार की आती है। कुल दलित आबादी 50% हिस्सा जाटव का है। मायावती खुद इसी समुदाय से आती। मायावती का अब दलितों के बीच भी प्रभाव नहीं रह गया जैसा पहले हुआ करता था। उनकी पार्टी जाटव की पार्टी बन के रह गई थी। दलितों का एक अच्छा खासा तबला बीजेपी के साथ चला गया और इसे पिछले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट दिखाई दिया। जाटव और रैदास जैसे जातियां भी मायावती के कोर वोटर्स पे रह गए। वाल्मीकि पासी जातियां आज मायावती के साथ नहीं। अब मायावती की जो सियासी ताकत नहीं रही जिसके लिए वो जानी जाती थी, वो अब वोट काट तो सकती है लेकिन किंग मेकर नहीं बन सकती। मौजूदा हालात में तो कम से कम ऐसा ही लगता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, लगातार जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि मायावती की जो हालिया ताकत है वो भले ही बेहतर हो, वो वोट तो दिला सकती है किसी अन्य पार्टी को, लेकिन यहाँ पर खुद की पार्टी के लिए वो वोट नहीं ले सकती और खुद किंग मेकर बनकर नहीं है। क्योंकि पिछले जितने तौर पर देखा गया तो मायावती यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आई। बता दें कि इस मुद्दे पर मायावती को सबसे अधिक सियासी नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी ने ही पहुंचाया है। बता दें साल 2014 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की छवि बहुत बदली। राज्य की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग मानते हैं कि बीजेपी की छवि जिस तरह से पहले ब्राह्मण और बनियों की पार्टी की थी, आज वैसी छवि नहीं रही। वो आज वैसी नहीं देखी जा सकती। अब बीजेपी का दायरा ऊंची जातियों की पार्टी से आगे बढ़ दलितों और पिछड़ों के बीच भी पहुंच गया है। दलितों में एक तबका बहन जी के सियासी रूप में कमजोर होने के बाद भाजपा की तरफ से चला गया। इसके अलावा बीते कुछ सालों में मायावती ने अपनी पार्टी की स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी पार्टी राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में एक बड़ी खिलाड़ी हुआ करती थी, लेकिन इन राज्यों में तो उनकी जो है जिसे भूल जाएगी तो वो अपने गृह राज्य यूपी में ही सिमटती रह जा रही है।
आने वाला लोकसभा चुनाव मायावती और उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई होगी। बीते चुनाव में पार्टी का गिरता प्रदर्शन कम से कम इसी ओर इशारा करता है। पार्टी के घटते वोट शेयर और सीटों तो मायावती के लिए चुनौती ही है। उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि उनके बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, लालाजी वर्मा और इंद्रजीत जैसे बड़े कद के नेता अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। मौजूदा सांसद दानिश अली को बहन जी ने बाहर कर दिया। ऐसे में अकेले पार्टी को जिंदा रखना मायावती के लिए आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनका मुकाबला सपा और कांग्रेस के साथ साथ मोदी की सेना से भी होगा, जो लगातार दलित वोटर्स को लुभाने के लिए लगे हुए और लगातार उस पर कार्यरत भी है। वहीं बीजेपी लंबे समय से दलित मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले दिनों हुए उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो और प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद बीजेपी को सफलता मिली थी, जिसमें बीजेपी को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया है कि अब 2024 के नैया दलित मतदाताओं के साथ और उनके साधे बिना पार नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए बीजेपी के थिंक टैंक दलित बस्तियों पर बैठकर अपनी बैठकें जमा रहे हैं। बस्ती से संपर्क एवं संवाद अभियान के जरिए दलित मतदाताओं को पैठ बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों को दलित बस्तियों के बीच जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दर्शकों बता दें कि अब बीजेपी पूरी तरह से दलित वोटों को लेकर अपना जो रास्ता है उसको साफ करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ पर यादव वोट्स और दलित वोट्स पर बीजेपी ने बड़ा खेल खेला, लेकिन जिस प्रकार से मायावती ने यहाँ पर अखिलेश यादव को गिरगिट कहा और अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार पर कहा कि उन पर बीजेपी का दबाव है और कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव पर मायावती ने सब बयान दी है, तो वहीं बीजेपी की ओर से यह मानना है कि मायावती अगर किसी गठबंधन से जुड़ती तो उस पार्टी का गठन बढ़ जाता, उस पार्टी का स्तर बढ़ जाता, चुनाव में एक प्रकार से उनका जो स्तर है, जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता। लेकिन वो किसी पार्टी को वोट तो दिला सकती है, लेकिन किंग मेकर के रूप पर सामने नहीं आ सकती और अपने खुद के लिए वो अब वोट जुटाने पर कहीं ना कहीं असमर्थ है, क्योंकि उनका जो कुनबा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में अब वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन कुनबों पर यानी कि जाटव और यहाँ पर अन्य जो दलित समुदाय थे उस पर मायावती का अधिकार हुआ करता था, वो वोट अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ प्रतिशत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास चला गया, तो वहीं बीजेपी भी अब स्वर्ण जातियों के अलावा पिछड़े दल की जातियों को भी साधने के लिए पूरा काम कर रही है और ये एक बड़ा कारण है कि अब मायावती का वो कुनबा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है और मायावती के ना होने पर क्या यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। बीजेपी यहाँ पर मायावती के जो वोट्स थे वो बटोर लेगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कितना झटका लगने वाला है मायावती के न होने पर। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।